हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज आप लोग कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रॉ डाटा के लिए सीखा था कि मीडियन कैसे निकलता है। उसके लिए दो फॉर्मूलाज हमने सीखे थे। एक था जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो और एक था जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता। ये जो डिस्क्रीट सीरीज वाला पार्ट है ये थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस के साथ आगे चलकर रिलेट करेगा जब आप लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए समझेंगे। तो चलिएगा समझते हैं यहाँ पर मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज हम लोग कैसे इवेलुएट करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहाँ पर एक कैपिटल एन यूज होता है। कैपिटल एन का मतलब होता है यहाँ पे समीशन एफ आई। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब ये एक चीज है। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, मेन फॉर्मूला ये तो बिल्कुल ही नहीं है। बट ये एक चीज है जो यहाँ पर इवेल्युएट होगी। और एक चीज है यहाँ पर सी एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर ये चीज भी निकाले। और जैसा कि हमने रॉ डाटा में करा था कि डाटा को हमने अरेंज करा था या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में, तो वो चीज भी हमें यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन को, जहां पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये इनकम जो है वो एक्स वेरिएबल है और एफ जो है फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अगर हमें एक्स को अरेंज करना पड़ेगा हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 80 सबसे पहले रखा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 150, फिर उसके बाद 180 और फिर उसके बाद 200 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 250। इसके बाद उनके सामने जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई थी हमें उन फ्रीक्वेंसीज को लिखना पड़ेगा। जैसे 80 के सामने था 8, 100 के सामने है 12, 150 13, उसके बाद 180 यहाँ पर आ गया 15 और फिर 200 10 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पर जो चीज हमें इवेलुएट करनी है वो सी एफ करना है। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप लोग पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 8 लिखा है, ये 8 है ना, 8 के ऊपर कुछ नंबर है नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अकेला 8 आएगा। अब यहाँ पर है 12, 12 के ऊपर क्या है? 12 के ऊपर है 8। तो हम लोग यहाँ पर ऐड करके चलेंगे, मतलब 12 प्लस 8 करके हम लोग अपना आंसर लिखेंगे। जैसे अगला केस है, अगले केस में क्या आएगा? 13, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 12, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 8। तो इन चीजों को आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 13 करना पड़ेगा प्लस 12 करना पड़ेगा प्लस 8 करना पड़ेगा, और फिर जाके आप लोगों को यहाँ पर सी एफ का आंसर लिखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग एक काम, अगर कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन दोनों नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आ गया 33, अब जैसे यहाँ करना है तो इन दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 48, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 58, और अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 61। सो ये तो हो गया मेन काम जब आप लोगों ने सी एफ निकालना है यहाँ पे। इसके बाद की बात बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग कैपिटल एन भी जरूर निकाले। कैपिटल एन मतलब समीशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं वो भी आप लोगों के पास 61 आएगा। और ये चीज हमेशा आप लोगों की मैच करनी चाहिए कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू है और एफ आई की जो लास्ट वैल्यू है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर आप लोगों की ये वैल्यू सेम नहीं है तब आप लोगों का आंसर कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। इसके बाद बस अब ये कर लिया। लास्ट में जब आप लोगों ने मीडियन निकालना है तो मीडियन का जो फॉर्मूला रहेगा, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय, ऐसा करके एन प्लस वन बाय टूथ टर्म। अब जैसे यार यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एन क्या था। एन था हमारे पास टोटल एफ आई, और टोटल एफ आई की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही थी? 61। तो यहाँ आ जाएगा 61 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ मिल गया हमें 62/2 टर्म। और फिर लास्ट में आप लोगों के पास ये आ जाएगा 31st टर्म, है ना जी। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप समझिएगा, 31st टर्म क्या होता है। अब आप लोगों के पास तो 31st टर्म है ही नहीं। अगर आप लोगों के पास 31st टर्म है नहीं, आप लोग ये देखिएगा कि 31st नंबर जो आएगा वो सी एफ के अंदर कहाँ पे लाई करता होगा। बिल्कुल, वो लाई करेगा 20 और 33 के बिटवीन। अब जैसे यहां पर लाई कर रहा है 20, यहां पर लाई कर रहा है 31, यहां पर लाई कर रहा है 33,
तो जो भी आप लोगों के पास n+1/2 टर्म करने के बाद जो भी उसके अगले वाला जो नंबर होगा ना, हायर सीएफ जो होगा, हायर सीएफ जो होगा, उसके सामने जो एक्स होगा वो आप लोगों का यहाँ पे मीडियन माना जाएगा। ये था पूरा कंसेप्ट। तो होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से वीडियो को दोबारा से इस चीज को सुन सकते हैं आप लोग। हमने क्या करना है, जब आप लोगों के पास 31/2 टर्म आ गया n+1/2 वाले मेथड से, आप लोगों ने ये चेक करना है कि वो किन दो नंबर्स के बिटवीन लाई करता है। तो जैसे 20 और 33 के अंदर लाई करता था, हमें नेक्स्ट हायर जो भी वैल्यू होगी उसको हमने मानना है मेन अपना वैल्यू, जहां से हमें मीडियन निकलेगा। और एक्स वाले टर्म से हमेशा हमें मीडियन निकलेगा, एफ से नहीं निकलता, एक्स से ही हमेशा निकलेगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जी। सो होप कि आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं।